हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं बिंदु की शक्ति, स्पर्श तल और स्पर्श समतल के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बिंदु की शक्ति क्या होती है। कोई भी बिंदु होता है उसकी शक्ति क्या होती है, पावर ऑफ ए पॉइंट। यदि किसी स्थिर बिंदु, कोई आपका एक स्थिर बिंदु होगा और इस स्थिर बिंदु ए से गोले का, आपको पता है कि कोई भी लाइन है गोले को कितने बिंदुओं में प्रतिशत करती है, 2 बिंदुओं में प्रतिशत करता है। पी और क्यू में ये क्या करता है, कोई भी लाइन गोले को कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं में करता है। तो एक अपन लेते हैं स्थिर बिंदु ए से गोले को पी तथा क्यू पर काटती हुई कोई रेखा हो, तो बिंदु ए की शक्ति अपन कैसे निकालते हैं, एपी इंटू ए क्यू। एपी इंटू ए क्यू, ये आपके बिंदु की क्या होती है, शक्ति होती है। ए इंटू एपी इंटू ए क्यू, ये आपकी क्या होती है, बिंदु की शक्ति होती है। ये आपकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद में स्पर्श रेखा क्या होती है। अब अपन को पता है कि एक गोले को एक रेखा 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। यदि स्पर्श रेखा की यदि डेफिनेशन देखें तो स्पर्श रेखा क्या करती है, किसी गोले की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो गोले को 2 संपाती बिंदुओं पर, संपाती बिंदुओं का मतलब होता है कि काटती तो एक रेखा है, एक गोला है ना, एक गोले को एक रेखा है 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है। अब ये रेखा है वो टेंजेंट कब कहलाएगी, जब ये रेखा क्या करेगी, गोले को एक संपाती बिंदु, 2 संपाती बिंदुओं पर, ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु यहाँ पे गोले को काट रही है और ये दोनों बिंदु क्या है, सेम है, इसलिए क्या कहलाती है, ये स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। काटती तो एक रेखा है गोले को 2 ही बिंदुओं में है, लेकिन स्पर्श रेखा कब कहलाती है, वो जब एक गोले को वो क्या करे, 2 संपाती बिंदुओं, संपाती मतलब दोनों सेम बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेदित करे, उसे क्या कहते हैं, गोले की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसके बाद में स्पर्श तल आता है कि किसी गोले की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा जो निर्मित पथ होता है वो आपका तल, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। मतलब स्पर्श रेखाओं द्वारा एक पथ बनता है और उस पथ को क्या कहते हैं, स्पर्श समतल कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में सिर्फ, है ना, उस पर्पज से मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में स्पर्श समतल का समीकरण, जो मेन टॉपिक अपना है वो स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है, वो आता है एग्जाम में क्वेश्चन में आपके, इसलिए अपन उसको अच्छे से करेंगे। ये डेफिनेशन तो आप, मैंने इसलिए लिख दी कि भाई आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है, वो आप बुक से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं कि एक गोले को एक रेखा क्या करती है, 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। और यदि अपने को क्या करना हो, किसी बिंदु की शक्ति निकालनी हो, तो किसी बिंदु की शक्ति है वो किसके बराबर होता है, एपी इंटू ए क्यू के बराबर होती है। अब यही रेखा है वो टेंजेंट कब कहलाती है, जब यह रेखा क्या करेगी, गोले को 2 संपाती बिंदुओं पर, संपाती बिंदुओं का मतलब क्या होता है, दोनों बिंदु सेम हो, ये वाला बिंदु देखो यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम बिंदु पर काटे। और स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित पथ क्या कहलाता है, स्पर्श समतल कहलाता है। अब स्पर्श समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। अब इसका डेरिवेशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ना, डेरिवेशन पूछ भी नहीं सकते, और क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी भी रहता है, तो अपन डेरिवेशन, यदि डेरिवेशन किसी को पढ़ना है तो वो नोट्स मंगवा सकता है मेरे से, और किसी को यदि नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे नोट्स, इस नंबर पे कमेंट कर सकता है। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर सकता है और आपको व्हाट्सअप के माध्यम से क्या किया जाएंगे, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब इस पर समतल का समीकरण क्या होता है, इस पर समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, किसी गोले के बिंदु x1 y1 z1 पर इस पर समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे, गोला दे रखा होगा और उस पर अपने को यदि मान लो इस बिंदु पर इस पर समतल का समीकरण निकालना है, तो अपने को क्या कैसे निकालेंगे अपन, हमेशा याद रखना है कि इस पर समतल का समीकरण याद करना है तो t इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होता है। t इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसमें क्या करते हैं, जो 2 घात वाले पद होते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर तो क्या रखते हैं, एक्स इंटू एक्स वन, एक्स इंटू एक्स वन रखते हैं, ठीक है। ये जो गोले का समीकरण है इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या तो रख देंगे, एक्स इंटू एक्स वन, एक्स और साथ में ये बिंदु एक्स वन। वाई स्क्वायर वाले की जगह क्या रखेंगे, वाई इंटू वाई वन रखेंगे। जेड स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, जेड इंटू जेड वन। अब इस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 एक्स प्लस एक्स वन रखेंगे, और इसी प्रकार वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 वाई प्लस वाई वन, और जेड के स्थान पर क्या रखेंगे, जेड प्लस जेड वन रखेंगे। जैसे देखो, ये मान लो आपको गोले का समीकरण दे रखा हो, इस पर समतल का समीकरण ये से निकालेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है, 2 घात वाले पद है उनकी जगह तो क्या रखना है, x इंटू एक्स वन, वाई इंटू वाई वन प्लस जेड इंटू जेड वन प्लस 2u, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 एक्स प्लस एक्स वन,
एक्स प्लस एक्स वन, 2v और y के स्थान पे रखेंगे 1/2 वाई प्लस वाई वन और प्लस 2w इंटू जेड के स्थान पे रखेंगे 1/2 जेड प्लस जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो लास्ट में इक्वेशन आ जाएगी एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन प्लस यू एक्स प्लस एक्स वन प्लस वी वाई प्लस वाई वन प्लस डब्ल्यू जेड प्लस जेड वन प्लस डी। ये आपका क्या होता है, इस पर समतल का समीकरण ऐसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दे देंगे गोले की, उसमें क्या करेंगे एक बिंदु देख लेना कि कौन सा अपने को बिंदु दे रखा है और फिर अपन क्या करेंगे एक्स इंटू उस बिंदु को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जैसे सवाल करते हैं तो सवाल में और क्लियर हो जाएगी चीजें आपके। एक नंबर के इक्वेशन में, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है अभी नीचे, ये आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो देखो इस पर समतल का समीकरण निकालेंगे। इस पर समतल का समीकरण कैसे रखेंगे, t इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन। इस समीकरण को लिख देते हैं पहले, जो समीकरण ऊपर दे रखी है ना इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y। यदि आपको ये ध्यान में नहीं रहता है ना कि कितना किस हिसाब से, तो आपको मैं बताता हूँ। देखो एक तरीका, अब देखो ये दो घात वाला पद है ना, इसमें तो क्या करना है आपको x इंटू एक्स वन रखना है। ये दो घात वाला पद है ना, इसके स्थान पे तो रखना है x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जेड स्क्वायर के स्थान पर जेड इंटू जेड वन प्लस 6x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2 एक्स प्लस एक्स वन 8 इंटू 1/2 वाई प्लस वाई वन प्लस 10 इंटू 1/2 जेड प्लस जेड वन माइनस का 66 इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास इस पर समतल का समीकरण। ठीक है, अब अपने के पास जो बिंदु दे रखा है ये तो अपने पास x1 रहेगा, ये y1 रहेगा और z1 रहेगा। अब इसमें रख दो वैल्यू, बस ये आपका आंसर हो जाएगा x इंटू वन प्लस वाई इंटू टू प्लस जेड इंटू थ्री प्लस 3x प्लस वन प्लस 4y प्लस टू प्लस 5z प्लस थ्री माइनस 66 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4y प्लस 8 प्लस 5z प्लस 15 माइनस 66 इक्वल टू 0। जब इसको लास्ट में सोल्व करेंगे तो x प्लस 3x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस पर समतल का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।